एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल के दरमियान एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त था। इस दरख्त पर एक चालाक और होशियार बंदर रहता था। दरख्त के नीचे से एक बारिश का पानी का छोटा सा दरिया बहकर गुजरता था। दरिया में एक बारह मैगमैक रहता था जो अक्सर अपनी ताकत और कुव्वत पर फख्र करता था। शुरुआत में दोस्ती। एक दिन मैगमैक ने बंदर को देखा जो दरख्त से मिठाई फल तोड़कर खा रहा था। मैगमैक का दिल चाहा कि वो भी ये मजेदार फल खाए, लेकिन फल तोड़ना टुआस के बस में नहीं था। मैगमैक बंदर के करीब आया और मुस्कुराकर कहा, दोस्त, तुम तो बहुत मज़ाई के फल खा रहे हो, क्या मुझे भी थोड़े से फल दोज? बंदर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, जरूर दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, ये लो फल का मजा लो। मैगमैक ने फल खाए और उन्हें बहुत पसंद किया। इसके बाद मैगमैक रोजाना फल खाने आता और बंदर से गुफ्तगू करता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दिन मैगमैक बंदर के पास आया और बोला, दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि मेरे घर के करीब एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ बहुत सी मिठाई और अंगूर है। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। तुम मेरे पीठ पर सवार होकर चल सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बंदर को ये बात अच्छी लगी और उसने खुशी खुशी मैगमैक की पैठ पर सवार हो गया। मैगमैक दरिया में तैरने लगा और बंदर से गुफ्तगू करता रहा। जब दरिया के बीच में पहुंच गए, मैगमैक ने हंसी से कहा, मुझे तुमसे एक बात छुपानी थी। असल में मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ कि मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनकर बंदर बहुत डर गया, लेकिन अपनी अकल और होशियारी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने आप को संभाला। बंदर ने कहा, ओ, अगर तुम मुझसे पहले कहते तो मैं अपना दिल ले आता। तुम्हें पता है ना कि बंदर अपना दिल दरख्त पर छोड़ कर आते हैं। अगर तुम मेरा दिल चाहते हो तो वापस चलो, मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। मैगमैक ने ये बात मान ली और बंदर को वापस दरख्त तक ले गया। जब मैगमैक दरिया के किनारे पर पहुंचा तो बंदर तुरंत दरख्त पर चढ़ गया और वहां से हंसकर बोला, मेरे दोस्त, क्या तुम इतने बेवकूफ हो के सोच लेते कि कोई अपना दिल अपने जिस्म से बाहर चोर कर जाता है? मेरा दिल तो मेरे जिस्म में ही है और तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। अब जाओ, मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। मैगमैक को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बंदर अपनी अकल और होशियारी से अपनी जान बचा चुका था और दरख्त पर खुश था कि उसने अपने दुश्मन को धोखा दिया। इस कहानी का सबक ये है कि मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना चाहिए। दोस्ती और वफादारी जरूरी है, लेकिन अगर कोई दोस्ती का गलत इस्तेमाल करने लगे तो अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बंदर की चालाकी और होशियारी ने उसे बचा लिया। अब आप अपनी जिंदगी में किस हद तक अक्लमंदी और दोस्ती का ध्यान रखते हैं? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और देखें कि उनका जवाब क्या होता है।